रात के ठीक 2:17 कमरे में गहरी खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरव गहरी नींद में था। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो हल्का सा हिला लेकिन सोता रहा। दूसरी बार फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार उसकी आंखें खुल गईं। उसने धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुबह 5 बजे पुराने पुल पर आ जाना, अकेले। आरव की नींद एक झटके में गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सेंडर का नंबर देखा और जैसे ही उसने नंबर पहचाना, उसके हाथ कांपने लगे। वो नंबर था रिया का। रिया, वो लड़की जिसे वो आज भी भूल नहीं पाया था। वो लड़की जो 3 साल पहले मर चुकी थी। कम से कम उसे यही बताया गया था। आरव का दिमाग पूरी तरह सुन हो गया। उसने बार बार मैसेज पढ़ा, फिर नंबर देखा, फिर मैसेज, फिर नंबर। जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अनरीचेबल था। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उस रात वो दोबारा सो नहीं पाया। सुबह के 4:30 बजे आरव उठ चुका था। उसने ठंडा पानी चेहरे पर डाला, आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर डर और दिमाग में 1000 सवाल। क्या रिया जिंदा है या कोई मेरे साथ खेल रहा है? लेकिन एक बात साफ थी, उसे जाना होगा। सुबह 5:02, पुराना पुल, चारों तरफ धुंध, ठंडी हवा और सुनसान सन्नाटा। आरव धीरे धीरे पुल पर पहुंचा। उसके हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। वो बीच पुल पर जाकर रुक गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैं आ गया, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम आओगे। आरव का दिल जैसे लुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसकी दुनिया हिल गई। उसके सामने रिया खड़ी थी, जिंदा, सांस लेती हुई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन कुछ अलग था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। रिया, उसकी आवाज कांप रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? रिया ने उसे देखा, हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था, क्योंकि मैं कभी मरी ही नहीं। यह सुनकर आरव जैसे टूट गया। क्या मतलब? रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। मतलब जो तुम्हें बताया गया था वो सब झूठ था। आरव की आंखों में गुस्सा आ गया। तुमने मुझे धोखा दिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। आरव चुप हो गया। रिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो एक प्लान्ड अटैक था। आरव का दिमाग घूम गया। क्या? रिया बोली, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन असली टारगेट तुम थे। मैं? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुमने अननोइंगली एक ऐसा डेटा एक्सेस किया था जो बहुत पावरफुल लोगों का सीक्रेट था। आरव को अचानक याद आया, 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट, कुछ फाइनेंशियल फाइल्स, कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। रिया ने कहा, वो डेटा था करोड़ों के इलीगल ट्रांजैक्शंस का, ब्लैक मनी, करप्शन और कुछ बहुत खतरनाक लोगों का नेटवर्क। आरव का गला सूख गया। तो वो लोग मुझे मारना चाहते थे? रिया, हाँ, और तुम्हारे अपने बॉस ने ही ये सब प्लान किया था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर,
वो तो मुझे गाइड करते थे। रिया, वो तुम्हें यूज कर रहे थे। आरव का दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। तो तुमने फेक डेथ क्यों की? रिया ने धीरे से कहा, ताकि वो लोग ये मान लें कि डेटा खत्म हो गया, पर तुम सेफ रहो। मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। आरव रो पड़ा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रिया, क्योंकि अगर तुम जानते तो तुम रिएक्ट करते और वो लोग तुम्हें मार देते। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने कहा, लेकिन अब वो लोग वापस आ गए हैं। आरव ने सिर उठाया। क्या मतलब? रिया, उन्हें पता चल गया है कि डेटा अभी भी मौजूद है। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें सारे प्रूफ हैं। अगर ये बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने पेन ड्राइव लिया। उसका हाथ कांप रहा था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, भाग जाना या सच सामने लाना। उसने डीप ब्रेथ ली और कहा, इस बार हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन अंदर डर भी। अगले कुछ दिन दोनों ने प्लान बनाया। रिया ने बताया कि वो पिछले 3 साल से छुपकर सब एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। हर ट्रांजैक्शन, हर नाम, हर कनेक्शन, सब कुछ। लेकिन एक रात जब वो अपने सेफ हाउस में थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस। आरव चौंक गया। अब क्या? रिया ने तुरंत समझ लिया, वो लोग हमें ढूंढ चुके हैं। उन्होंने पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर ऑलरेडी लोग खड़े थे। ब्लैक एसयूवीज, गन लिए हुए लोग। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जाओ। आरव, और तुम? रिया, मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। रिया चिल्लाई, गो। आरव भागा, आंसू आंखों में। दिल टूट चुका था। पीछे गोलियों की आवाज आई। 1, 2, 3 और फिर सन्नाटा। आरव रुक गया। उसकी सांसें तेज थी। उसने पीछे देखा, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था। उसके पास पेन ड्राइव थी और अब सच दुनिया के सामने लाना उसका मिशन था। अगले दिन न्यूज चैनल्स पर एक खबर चली, एक बड़े करप्शन रैकेट का खुलासा। सब कुछ सामने आ गया, नाम, ट्रांजैक्शंस, सब। लोग शॉक थे, सरकार हिल गई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, रिया कहाँ है? कुछ दिन बाद आरव उसी पुल पर गया जहां सब शुरू हुआ था। वो अकेला खड़ा था, हवा चल रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुमने कर दिखाया, आई एम प्राउड ऑफ यू। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंबर देखा, अननोन। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, तुम जिंदा हो ना? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में उसे रिया की आवाज महसूस हुई, हमेशा। और उसी के साथ आरव की जिंदगी बदल गई।